हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत आप सबका। साथ साथ बड़ी प्रसन्नता है आपको देखकर इस सुबह के जपा सेशन में। जैसे पद्ममाली प्रभु अभी बता रहे थे कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और कल हम लोग कुछ इस दिवस के विषय में थोड़ा बहुत सुन चुके हैं। आज हमने सोचा क्योंकि इतना महत्वपूर्ण दिवस है तो श्रीमती सीता देवी के विषय में कुछ कहें, और केवल उनके जीवन के विषय में सुने नहीं, साथ ही साथ उनके जीवन से बहुत कुछ संदेश हम लोग सीख सकें। तो इसीलिए सीता देवी के विषय में थोड़ा बहुत आज कहेंगे। वैसे तो उनके विषय में कहने के लिए बहुत है, लेकिन प्रयास करेंगे आज थोड़ा बहुत उनके विषय में कहकर उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। श्रीमती सीता देवी ये केवल एक कहना चाहिए आदर्श पत्नी या आदर्श रानी ही नहीं है। वैसे तो वो श्री रामचंद्र की नित्य संगिनी है। जैसे कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी भी जितनी भी नित्य संगिनियां हैं उनकी वो स्रोत हैं। सो जब श्री कृष्ण श्री राम के रूप में आते हैं तो फिर श्रीमती राधा रानी ये श्रीमती सीता देवी के रूप में आती हैं। तो सीता देवी ये भक्ति कैसे करनी चाहिए, या कहना चाहिए कि भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है। उनका जो जीवन है ये भक्तों के लिए एक एक ऐसी पुस्तिका की तरह है कि बस उसको पढ़ना है और वैसे ही कार्य करना है, भक्ति करनी है। सो कभी कभी भक्ति में स्थितियां बहुत अनुकूल होती हैं तो भक्ति कैसे करनी है, और कभी कभी स्थितियां प्रतिकूल होती हैं, अनुकूल नहीं होती हैं, तब भक्ति कैसे करनी है। ये सीता देवी के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो इसलिए आज कुछ ऐसे ही अ, उपदेशों को सीखने का प्रयास करेंगे सीता देवी के जीवन से। सो सीता देवी, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जानकी, वैदेही, मैथिली इत्यादि कई नाम हैं। इनका जन्म, जैसे आज सीता नवमी है, तो ये सीता देवी के आविर्भाव प्राकट्य का दिवस है। जैसे श्री रामचंद्र रामनवमी पर प्रकट हुए, सीता देवी सीता नवमी पर प्रकट हुई। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रकट हुए, राधा रानी राधाष्टमी पर प्रकट हुई। तो वो अष्टमी था, ये नवमी है। रामचंद्र जी नवमी पर प्रकट हुए, सीता देवी भी नवमी पर प्रकट हुई। तो सीता देवी के जन्म की कथाएं कही जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में स्वयं जनक महाराज सीता के प्राकट्य की कथा को कहते हैं।
कि सीता कैसे मिली उनको। जब ये वो समय था जब श्री रामचंद्र का विवाह होना था सीता देवी से, विश्वामित्र आ गए थे इस राम लक्ष्मण के साथ। तो उस समय इसको वो कहते हैं। और वे बताते हैं कि कैसे एक समय है जब वे हल चला रहे थे, कि यज्ञ के बाद हल चला रहे थे भूमि में, तो जो हल का अग्रभाग होता है उसको सीत कहते हैं। तो वो अग्रभाग एक, कहना चाहिए, संदूक से टकराया, और जब वो निकाला गया तो उसमें इतनी सुंदर कन्या, छोटी सी कन्या मिली। तो क्योंकि सीत से टकराकर उस संदूक से वो मिली थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया, ये उनको नाम दिया गया। तो सीता देवी का ऐसे वर्णन वाल्मीकि ने कहा है। वैसे अन्य स्थानों में इतिहास दिया गया है। ऐसे बताया जाता है कि एक ऋषि की एक पुत्री थी जिनका नाम था वेदवती। वेदवती का विवाह भगवान से होना था। अर्थात ऋषि की इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह, वेदवती का विवाह, ये भगवान से हो। खैर वे उसको कर नहीं पाए और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो वेदवती ने निश्चय किया कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूंगी और केवल भगवान से विवाह करूंगी। तो उसके लिए वो तपस्या करने लगी, बहुत कड़ी तपस्या। और बहुत कड़ी तपस्या कर रही थी तो एक समय रावण जा रहे थे आकाश मार्ग से। रावण ने देखा, और रावण की कमजोरी है, रावण की हजारों पत्नियां थीं। सो रावण की कमजोरी है स्त्री। रावण आए, रावण ने उनसे कहा कि आप इतनी सुंदर हो, आप क्यों यहाँ बैठकर तपस्या कर रही हो, चलो मेरे साथ, तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा इत्यादि। तो वेदवती ने कहा कि चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तपस्या कर रही हूँ केवल भगवान को पाने के लिए। तो रावण को क्रोध आया, रावण बालों से पकड़कर उसको ले जाने लगा। तो वर्णन है कि वेदवती ने अपने हाथ को फरसा बना दिया और ऐसे बाल काट दिए, और वहीं योग बल से अग्नि प्रकट की और उसमें प्रवेश कर गई। लेकिन जाते हुए वेदवती ने कहा कि रावण, आ, तुमने मुझे मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और यही वेदवती फिर आगे चलकर, जैसे हम लोग जानते हैं, मिली जनक महाराज को। तो ये इतिहास बताया जाता है। वैसे रामायण के कुछ संस्करण, वाल्मीकि इत्यादि जो प्रमाणित हैं उनमें नहीं, लेकिन कुछ अन्य संस्करणों में कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि सीता देवी ये दरअसल रावण की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। और फिर उस समय ज्योतिषियों ने ये घोषणा की कि ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो फिर तुरंत रावण ने उनको समुद्र में फेंक दिया, और फिर वो बच्ची तैरती हुई फिर भूमि के मध्य से जाकर उसको आगे चलकर जनक महाराज को मिली। तो ऐसे भी कहीं पर वर्णन करते हैं। तो खैर सीता देवी का जीवन, जैसे हम कह रहे थे, भक्तों के लिए बहुत ही उपदेशदायक है। सीता देवी के जीवन के कई प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे विवाह होना। तो उनके विवाह की शर्त रखी गई थी कि जो शिव जी का धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता से विवाह करेगा। क्योंकि सीता उस धनुष के साथ खेलते हुए बड़ी हुई थी। और एक स्थान पर लिखा गया है कि जब परशुराम जी एक समय आए, छोटी सी थी सीता देवी, तो परशुराम जी के हाथ में विष्णु जी का धनुष था। परशुराम जी उसको रख कर अंदर चले गए, और जब बाहर आए तो देखा धनुष नहीं है। आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस धनुष को कोई उठा ही नहीं सकता था। तो जब परशुराम जी ने इधर उधर देखा तो पता चला कि सीता ने उठा लिया था। तो इसीलिए जनक महाराज ने ऐसी शर्त रखी थी। तो खैर सीता देवी का विवाह हुआ। हम सब जानते हैं कि कैसे राम के साथ गईं, फिर उनका अपहरण हुआ,
इस तरह से। तो सीता देवी जब वन में थी, तो वन में जब वो थी तो जैसे इवन जब वन में जा रहे थे श्री राम, तो श्री राम ने उनसे कहा था तुम नहीं चलो, वहां पर बहुत खतरा है। लेकिन सीता नहीं मानी। उन्होंने कहा जहां आप हैं वहां ही मैं रहूंगी। तो ये जो अपहरण की कथा है, ये भी बहुत सुंदर ज्ञान हमें देती है। सीता ने एक स्वर्ण मृग देख लिया, सोने का हिरण, और मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो राम ने कहा अरे क्या करोगी ये हिरण लेकर? तो नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा खेलूंगी जब यहाँ रहूंगी, और फिर जब अयोध्या जाऊंगी तो अपने साथ ले जाऊंगी, वहां पर हम लोग अपनी सखियों को दूंगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे वो हिरण ला कर दे दीजिए। तो ये जो हिरण लाने की या हिरण की कामना सीता देवी ने की, ये हमें सिखलाता है कि कैसे हम लोग इस जगत में जब हैं और जब कोई भोग की इच्छा करते हैं, जैसे सीता ने इच्छा की और उसके कारण राम उनसे दूर चले गए। तो जब हम इस जगत में रहते हैं, तो ये जो स्वर्ण मृग है, ये क्या है? ये है इस जगत का आनंद देने का वचन। इस जगत में हमें मिलता है कि इस चीज से तुम्हें आनंद मिलेगा, इस चीज से आनंद मिलेगा। लेकिन ये आनंद कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि स्वर्ण मृग को वे पकड़ने के लिए भागते रहे, भगवान भागे और फिर मार दिया। तो जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये क्या हैं? ये बहुत क्षणिक हैं, संतुष्टि नहीं देती और बारंबार बढ़ती रहती है। हमें कहना चित होकर भगवान को त्याग देते हैं। ये स्वर्ण का मृग हमें ये भी सिखलाता है कि जैसे एक हिरण होता है, वो स्वभाव से बहुत ही भागा दौड़ी करता है। बहुत कठिन होता है उसको पकड़ना, हिरण को, ऐसा नहीं कि बहुत सरलता से पकड़ लिया जाता है। तो ये भक्ति में ये जो स्वर्ण का मृग है, ये हमारे चंचल मन की तरह है। जैसे चंचल मन होता है, वो क्या होता है? हमेशा इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता रहता है, बड़ा कठिन होता है पकड़ना। तो हम उसके चलते एक इच्छा से दूसरी, दूसरी से तीसरी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, कभी भक्ति में स्थिर नहीं हो पाते। ये जो स्वर्ण मृग है, ये अनावश्यक इच्छाओं को भी प्रकट करता है, सूचित करता है। सीता देवी को आवश्यकता नहीं थी उस मृग की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मुझे चाहिए। सो कभी कभी भक्ति में हम लोगों के मन में भी कुछ इच्छाएं आ जाती हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो मन को कृष्ण से दूर कर देता है। तो ऐसी सूक्ष्म इच्छाएं ये स्वर्ण मृग है। मन कहता है कि अरे थोड़ा सा कर लेते हैं, इससे ज्यादा कोई भक्ति में नाश नहीं होगा। लेकिन बस वो थोड़ा सा भक्ति से दूर जाना, ये हमारे लिए मोह का द्वार खोल देता है। तो इसलिए हमें बहुत संभालना चाहिए कि जब सीता ने इस स्वर्ण मृग को मांग लिया, कृष्ण राम दूर चले गए, तो फिर रावण आ गया। मतलब भौतिकता में हम पड़ जाते हैं। रावण आकर गुणगान कर रहा है सीता देवी का, आप तो रति हैं, आप तो ये हैं वो हैं, बहुत सारा गुणगान किया। दरअसल जब हम वस्तुओं को काम वासना से देखते हैं, तो सब कुछ हमारे आनंद के लिए दिखाई देता है। देखिए, एक तरफ रावण है और एक तरफ भरत है। रावण जब सीता देवी को देख रहा है, तो क्या देख रहा है? ये मेरे भोग के लिए है, ये मेरे आनंद के लिए है। और भरत, वो जब राज्य को देख रहा है, अयोध्या को, जो उसको मिल गया है, जो उसका अधिकार है, उसको गुरुजनों ने दिया है कि तुम्हें अब राजा बनना है, राम नहीं है, राजा होना चाहिए, चलो राजा बनो। तो भरत कैसे देख रहा है उसको? भरत उसको बिल्कुल नहीं, वो राम की संपत्ति देख रहा है। तो अगर हम रावण और भरत में तुलना करें, तो क्या क्या है? एक तरफ भगवान की संपत्ति है,
उसको रावण अपने भोग के लिए देख रहा है। दूसरी ओर भरत की संपत्ति है, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए देख रहा है। तो एक भक्त को रावण नहीं, भरत बनना है कि जो भी हमारे पास है, खैर वैसे तो हमारी कोई संपत्ति है ही नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं, वस्तुत सकली तव जीवे के हो नाय, अहम मम भ्रमी भ्रमी भोगे शोक भय। क्यों कहते हैं वस्तुतः कृष्ण सब कुछ आपका है, जीवे के हो नाय, जीव का कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, अहम मम, मैं और मेरा में फंसकर भोगे शोक भय, तो शोक होता है और भय होता है। इसीलिए ये जो प्रसंग है सीता देवी के अपहरण का, ये बहुत शिक्षा प्रदान करने वाला है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी हमें कोई भोग की भावना हो, जब भी हमें लगे ये मेरा है, तो हमें मन में दोनों चीज आनी चाहिए, रावण बनना है या भरत बनना है। रावण अपनी तो छोड़िए, भगवान की संपत्ति को भी अपना मान रहा है, और भरत भगवान की ही नहीं अपनी संपत्ति को भी उनके लिए मान मान रहा है कि ये राम की है, सेवा में लगाना है। तो जब ऐसे रावण आए, और हम लोग सुनते हैं, वैसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं आता, लेकिन लक्ष्मण रेखा के बारे में सुना गया है कि लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण जब अपहरण कर लिया रावण ने सीता का, लेके चले गए, उसके पहले वो चाहते थे कि लक्ष्मण भी चला जाए। तो फिर पुकारने लगे, जो मारीच थे, जो बने हुए थे स्वर्ण मृग, वो पुकारने लगे कि अरे बचाओ बचाओ लक्ष्मण बचाओ। सीता ने कहा जल्दी जाओ जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा अरे राम को कुछ नहीं हो सकता, आप चिंता नहीं कीजिए। नहीं, तुम मेरा भोग करना चाहते हो इसीलिए नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण का हृदय टूट गया। जिसने सीता के कभी चरणों से ऊपर देखा नहीं था, उसके ऊपर ये इल्जाम, ये ऐसे आरोप लगा। लक्ष्मण ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा खींच कर जाता हूं। सो भक्ति में लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा थी कि आप बाहर नहीं आना जब तक आप अंदर हो, सुरक्षित हो। भक्ति में लक्ष्मण रेखा क्या है? भक्ति में लक्ष्मण रेखा है भक्तों का संग और गुरु का आदेश। जिस दिन हम इसको पार कर लेते हैं, हमारे भक्ति में कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी सुरक्षा है गुरु का आदेश, हमारी सुरक्षा है भक्तों का संग। सो सदैव भक्ति के जीवन में लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिए। सीता की तरह गलती नहीं कीजिए। रावण से प्रभावित होकर हम किस तरह लक्ष्मण रेखा पार कर लें, सीता सिखला रही हैं। वो तो भगवान की नित्य संगिनी हैं, उनमें कोई दोष हो ही नहीं सकता। लेकिन वे अपने उदाहरण से सिखला रही हैं कि गुरु के आदेश को पार करने का प्रयास मत कीजिए। गुरु का आदेश, ये हमारे लिए सच्ची सुरक्षा है, और यही भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ स्वतंत्र रहना नहीं है। भक्ति का अर्थ है कि कैसे हम गुरु के आदेश का पालन करते हुए कृष्ण की ओर बढ़ते हैं। सच्चा शिष्य वो नहीं है जो कृष्ण को प्राप्त कर रहा। सच्चा शिष्य वो है जो गुरु का दास बना है और उसके उनके माध्यम से कृष्ण को प्राप्त कर रहा है। इसीलिए महाप्रभु समझाते हैं कि हमारा पथ क्या है? अ, दास दास दासानुदास। हमारा पथ भगवान के सीधे दास बनना नहीं है। तो गुरु के आदेशों को कभी पार मत कीजिए, लक्ष्मण रेखा कभी पार मत कीजिए। पार करेंगे, सीता का हरण हो गया, सीता का अपहरण करके ले गया। तो कैसे अपहरण? ये सीता दरअसल यहां पर देखा जाए तो ये भक्ति को प्रतिनिधित्व करती है। सीता भक्ति है जो विधर्मियों के द्वारा, अधर्मी पापियों के द्वारा चुरा ली जाती है, अपहरण हो जाता है। ये कौन है ये पापी, कौन है ये विधर्मी? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में 5 प्रकार के
ऐसे पापियों का, ऐसे विधर्मियों का जो हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं, इसका वर्णन किया गया है। विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखः पंचेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत। तो जो धर्म का पालन कर रहे हैं उनको ये पांच लोगों को छोड़ देना चाहिए। कौन से हैं? विधर्मी, परधर्मी, उपधर्मी, छल धर्मी, आभास धर्मी। ये कैसे हैं, कौन हैं? विधर्मी कौन होते हैं? वो दिखते हैं कि भक्त हैं, लेकिन उनको भगवान से नहीं, उनको इस भौतिक भोग से आसक्ति होती है। इसीलिए वो कुछ नियमों के पालन में, या कहना चाहिए रिचुअल्स में, केवल रीति रिवाज में वो रुचि लेते हैं। अगर ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वे मिलेगा, ये विधर्मी है, भक्ति नहीं कर रहे। तो इनके द्वारा भक्ति को चुरा लिया जाता है, क्योंकि हम उसी में पड़ जाते हैं, रीति रिवाज में पड़ जाते हैं कि इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। मूल बात कृष्ण, उनको भूल जाते हैं। इसीलिए भक्ति को चुरा लिया जाता है इन विधर्मियों के द्वारा। परधर्मी बहुत सारे अन्य धर्मों को जो प्रकट कर देते हैं, मानसिक चिंतन से, कल्पना से धर्म को प्रकट कर देते हैं कि बस यही धर्म है। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमें एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिला, हमें आचार्य मिले, हमें परंपरा मिली, जिसके द्वारा हम कभी भटकते नहीं हैं। लेकिन आप जब बाहर निकलिए, हम जाते हैं अलग अलग जगहों पर, तो हम देखते हैं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोगों ने अपने ही धर्म बना रखे हैं और कई लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो भक्ति को चुरा लिया जाता है मन से बनाए हुए धर्मों के द्वारा। क्योंकि धर्म क्या है? कोई साधु, कोई आचार्य धर्म बनाता नहीं है। धर्म भगवान बनाते हैं, साधु आचार्य उस धर्म का प्रचार करते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की रचना भगवान कर रहे हैं, साधुजन क्या करते हैं? उसका प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कुछ बनाया नहीं, आचार्यों ने कुछ बनाया नहीं, जो है उसको प्रस्तुत किया। इसे परंपरा कहते हैं। तो परधर्मी ये भी हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं। उपधर्मी, उपधर्मी कौन है? जो कोई शास्त्र का पालन नहीं करते, अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। हम लोग जब ऐसी बातें सुनते हैं, अगर कोई आकर हमें कहे कि मैं भगवान हूं, हम हंसेंगे। हमें उसके ऊपर दया आएगी, उस व्यक्ति के ऊपर, कि अपने आप को भगवान मान रहा है। लेकिन आप जान लीजिए, कई ऐसे लोग हैं जो उनको स्वीकार करते हैं, जो अपने आप को भगवान कहते हैं। तो ये भी हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं। फिर छल धर्मी होते हैं, जो शब्दों का जाल फेंक कर छलावा करते हैं। लोग उनसे प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने प्रवचन सुना, और आप प्रवचन सुनने के बाद गए कहीं पर, किसी ने पूछा किसका प्रवचन था, आपने कहा अतुल कृष्ण प्रभु दे रहे थे। अच्छा, कैसा था? बहुत बढ़िया प्रवचन था। क्या कहा उन्होंने? वो तो हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन प्रवचन बहुत बढ़िया था। तो क्या बढ़िया प्रवचन था कि बड़े बड़े शब्दों का जाल फेंका और ऐसे किया, और आपको लगा वाह कितने विद्वान हैं। ऐसे छल धर्मी है। और आभास धर्मी, जो केवल सन्यास का एक दिखावा करते हैं, लेकिन इंद्रिय भोग में लगे हैं। तो इसीलिए भागवत कहता है धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत। ऐसे ऐसे विधर्मियों का त्याग कर देना चाहिए। तो अब श्रीमती सीता देवी का अपहरण हो गया। श्रीमती सीता देवी बहुत सुंदर अपने जीवन से हमें निर्देश देती हैं। भक्ति क्या है वो सिखलाती है। जैसे हमने बताया, जब राम का वनवास हुआ तो सीता को घबराई नहीं कि कहाँ मैं छोड़कर ये सब जाऊंगी। उन्होंने सुविधाओं से ज्यादा कष्ट को महत्व दिया, सुरक्षा से ज्यादा सेवा को महत्व दिया। एक भक्त को ये सीखना चाहिए। हम भक्ति में सुविधा के लिए नहीं आए हैं, हम भक्ति में कृष्ण के लिए हर कष्ट लेने को तैयार हैं। हम भक्ति में अपनी सुरक्षा ढूंढने नहीं आए हैं,
हम भक्ति में कृष्ण की सेवा करने आए हैं। तो एक भक्त का जीवन ये नहीं होना चाहिए कि कहाँ मुझे सुविधा मिल जाए। भक्त का जीवन होना चाहिए कैसे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, सेवा कैसे कर सकूं। सीता देवी हमें ये सिखलाती हैं। जब अशोक वाटिका में थी सीता देवी, रावण के अधीन थी, अकेले थे सीता देवी। हर समय एक खतरा बना हुआ था। हमेशा कोई ना कोई, जैसे रावण आकर उनको चिंता देता रहता था। लेकिन ऐसी अवस्था में भी सतत मन में कृष्ण का स्मरण कर रही थी। जब अपना जीवन समाप्त कर रही थी, सीता देवी कहती हैं कि कभी भी मन में उन्होंने राम के अलावा और कोई स्मरण नहीं किया। यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये, तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति। पृथ्वी देवी से प्रार्थना कर रही हैं कि अगर मैंने मन में भी कभी किसी पुरुष का, अन्य व्यक्ति का स्मरण ना किया हो, तो हे पृथ्वी देवी मुझे स्थान दीजिए। तो सीता देवी सिखला रही हैं कि स्थितियां विरोधी हो सकती हैं, अशोक वाटिका में है, कष्ट में है, लेकिन हमारा स्मरण ये हमारा चुनाव है। तो जब तकलीफें आती हैं जीवन में, तब क्या हम कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो ऐसे सीता देवी बहुत कुछ हमें सिखला रही हैं। वन में गई हैं श्री राम के साथ, तो भक्तों के लिए वो क्या है? भक्तों के लिए है सतित्व का भाव। हमें परंपरा से, गुरु से सतित्व का भाव होना चाहिए। कभी भी हम गुरु के आदेशों से भटके नहीं। कभी भी हम ये ना सोचें कि हम गुरु से श्रेष्ठ हो गए हैं। कभी भी हम ये ना सोचें कि हम गुरु के बिना जीवन जी सकते हैं। गुरु के प्रति सतित्व का भाव सीता देवी सिखलाती हैं। उनके लिए जहां राम है वही अयोध्या है, फिर वो चाहे वन हो। ऐसे ही भक्त के लिए जहां गुरु हैं, जहां गुरु का आदेश है, वही आध्यात्मिक जगत है, फिर वो चाहे कितना ही कष्टदायक इस जगत में हो। तो हमें माया की नहीं, कृष्ण की शरण लेनी है। और वो कब होता है? जब हम पूर्ण रूप से गुरु के आदेश का पालन करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सीता देवी बहुत सुंदर हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। सो सीता देवी हमें ये सिखला रही हैं कि कैसे हर स्थिति में भगवान और गुरु को हमें त्यागना नहीं है। और जब जीवन में कष्ट आए तो फिर कैसे उसको सहन करना चाहिए। सीता ने क्या क्या नहीं, उसको वन में जाना पड़ा, उसका अपहरण हो गया, उसकी निंदा की गई, राम ने उसको त्याग दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने राम को दोष नहीं दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा हाय हाय इतना कुछ करने के बाद भी ये मिला है। उन्होंने, वो सिखलाती हैं कि ये जो कष्ट आते हैं जीवन में, ये हमारे शुद्धिकरण की व्यवस्था है। इसमें हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ सीता देवी एक बहुत सुंदर सिद्धांत हमें सिखलाती हैं। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। हम्म, अग्नि परीक्षा हम सब जानते हैं, उनको देना पड़ा ताकि उनकी शुद्धता को वो प्रमाणित कर सकें। लेकिन क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? क्योंकि हमें सिखला रही हैं कि आंतरिक शुद्धता ये बहुत आवश्यक है। जैसे उनको लोगों भगवान ने कहा कि नहीं तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, वो तैयार थी क्योंकि अंदर से पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। बाहरी दृष्टि से किसी ने कुछ भी कहा हो, तो भक्त को ये जानना चाहिए कि हमारा मूल्य उससे नहीं होता कि समाज हमें क्या कह रहा है, लोग हमें क्या कह रहे हैं। लोग हमारा गुणगान कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, समाज गुणगान कर रहा है, हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, हमें पब्लिक इमेज की चिंता नहीं है, हमें चिंता है कृष्ण कैसे देख रहे हैं हमें। हमारे हृदय को देखते हैं कृष्ण। ये बाहरी नहीं कि सैफरन पहन लिया है, सर शेव कर लिया है, बहुत अच्छा है। हृदय में क्या है? कृष्ण उसको देख रहे हैं। और वो अग्नि परीक्षा हम सबको देनी चाहिए ताकि हमारी शुद्धता
प्रकृष्ण को भगवान राम जानना चाहते थे। नहीं, अग्नि परीक्षा दो, शुद्धता को प्रूव करो। तो शुद्धता ये आंतरिक है, कृष्ण हृदय देख रहे हैं, इसलिए हमें हृदय में शुद्धता लानी चाहिए। नहीं तो अग्नि परीक्षा में हम विफल हो जाएंगे। हम सबकी अग्नि परीक्षा होती है, कई बार होती है भक्त की अग्नि परीक्षा। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जहां भक्ति कमजोर होने लगती है, अग्नि परीक्षा है। कभी कभी ऐसे विचार मन में आते हैं कि लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, करें या ना करें, अग्नि परीक्षा है। कभी कभी गुरु का आदेश मिलता है और हमें लगता है हम ये पालन नहीं कर सकते, गुरु ने ठीक नहीं कहा, अग्नि परीक्षा है। राम का आदेश मिला, सीता ने ये नहीं सोचा कि करूं या ना करूं। सो हमारे जीवन में भी अग्नि परीक्षा आती है, लेकिन हमें ये जानना है कृष्ण कैसे हमें देखें, समाज कैसे देखे, उसकी चिंता नहीं। तो सीता देवी अपने उदाहरण से समझाती हैं कि कृष्ण ही, राम ही, भगवान ही अंतिम आश्रय हैं। जैसे जब वे अपनी लीला समाप्त कर रही थी तो वे कहती हैं, कर्मणा मनसा वाचा यथा रामं समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। यदि मैंने कर्म से, कर्मणा मन से, मनसा वाचा, वाचा से, यथा रामम समर्चये, सब कुछ ये अपना श्री राम को समर्पित किया है, तो हे माधवी देवी, हे पृथ्वी देवी, मुझे स्थान दीजिए। तो एक भक्त को पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित होना चाहिए, भगवान पर, राम पर, धर्म पर, ना कि समाज पर, ना कि संबंधों पर, ना कि स्थितियों पर। हमारे लिए आश्रय हैं गुरु, हमारे लिए आश्रय हैं भगवान। इस जगत में तीन ही चीजें शाश्वत हैं, गुरु, भगवान और भक्ति। गुरु अर्थात अन्य भगवान के जो भी भक्त उनमें आ जाते हैं, वैष्णव। तो यही शाश्वत है, बाकी सब समाप्त होने वाला है। इसलिए सीता देवी से हमें सीखना चाहिए, सुविधा नहीं, कृष्ण चाहिए, भगवान चाहिए। दूसरा, हर स्थिति में शुद्धता बनाए रखनी है। कभी भी अग्नि परीक्षा होगी, हम तैयार रहें, शुद्धता बनाए रखें। तीसरा, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहें। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने सीता से कहा, चलिए अभी बैठिए मेरे कंधों पर, अभी ले चलता हूं आपको राम के पास। सीता ने कहा, बिल्कुल नहीं। सीता ने क्यों मना कर दिया? अरे इतना कर लेती कि युद्ध ही नहीं होता। सीता ने मना कर दिया, पहला कारण, अपनी इच्छा से किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। रावण मुझे जबरदस्ती ले आया, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे। और एक महत्वपूर्ण कारण, वो श्री राम का गुणगान कराना चाहती थी। सो पूर्ण रूप से राम पर आश्रित थी उन्होंने। तो राम का गुणगान हुआ इस लीला के माध्यम से। सो हमें पूर्ण रूप से अ, कृष्ण पर, राम पर आश्रित रहना है। और जीवन में कितने ही कष्ट, कितनी ही कड़वाहट क्यों ना हो, बहुत अच्छे से उसको सहन करना है और भगवान की ओर बढ़ते रहना है। तो आज के दिवस पर हमें श्रीमती सीता देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सीता देवी, कृपया आशीर्वाद दें। क्या आशीर्वाद मांग सकते हैं आज सीता देवी से? आज के दिवस पर हम सीता देवी से आशीर्वाद मांग सकते हैं कि भक्ति में स्थिरता आए, हृदय में शुद्धता आए, और हम सदैव कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को लगा सकें। बस यही प्रार्थना आपसे हम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के इस शुभ अवसर पर हमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सत्र के लिए। तो जैसे हमने प्रारंभ में कहा, प्रभु जी के लिए अनुकूल नहीं था, फिर भी हम सभी के ऊपर प्रभु जी का विशेष प्रेम और कृपा और अनुकंपा रही।
और वैसे गुरु महाराज प्राय कहते हैं कि जिस दिन कुछ विशेष वैष्णव तिथि होती है या जिस दिन कुछ विशेष दिवस होता है, उस दिन का एक विशेष अनुभव भी होता है, और वो श्रेय जाता है जिनका वो दिवस है। तो आज एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीता माता की कृपा से ही हमें आज प्रभु जी का संग सानिध्य, और इतना सुंदर प्रभु जी ने सीता मैया के विषय में हमें श्रवण कराया। तो आइए हम सभी हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, पुनः आपके चरणों में दंडवत अर्पण करते हुए आज के सत्र को यही विराम देते। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री सीता नवमी महोत्सव की जय, श्री जानवा माता आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय, श्री मधु पंडित ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। और एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, आज ठीक 8 बजे गुरु माँ जी के द्वारा श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा, जो कि अंग्रेजी में रहेगा। तो अधिक श्रवण करने या सीता मैया के विषय में या जानवा माता के विषय में अधिक श्रवण करने आप सभी से अनुरोध है, इसे इस्कॉन वृंदावन लाइव जो टीवी चलता है उस पर जरूर ज्वाइन करके आप सभी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक 8 बजे श्रीमद् भागवतम क्लास गुरु माँ जी के द्वारा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।